स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस वीडियो में मैट्रिक्स चैप्टर मतलब आव्यूह चैप्टर से VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन आप एग्जाम में काफ़ी आपको हेल्प करेंगे। एक बात सुनिए, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके हमारे क्रैश कोर्स को और टॉप क्वेश्चन जो हर साल एग्जाम में पूछा जाता है उसके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। और भी प्रकार के वीडियोज़ देखने हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है या सर्च कर सकते हैं आप, जैसे VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाय RK सिंह, ऐसे सर्च करेंगे यूट्यूब पे, है कि नहीं। तो ऐसे करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो पहला काम है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, पूरे वीडियो को देखिए, बढ़िया से समझिए। कम समय में आपको अच्छा से पढ़ाते हैं हम, क्योंकि बहुत समय लेंगे तो आपका समय लॉस हो जाएगा, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा कि आपको और विषय पढ़ने में काफ़ी दिक्कत होगी। तो मेन कॉन्सेप्ट सिखाएंगे आपको और फिर 15 से 20 मिनट की इस क्लास में जो चीज़ बताएंगे आप एग्जाम में पक्का यहीं से आएगा। तो आराम से लाइक कीजिए, अच्छा से देखिए, पसंद आ जाएगा 10 दोस्तों को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, पहला सवाल क्या है। पहला सवाल देखिए, कह रहा है ए मैट्रिक्स, हिंदी बताएंगे, हवड़ा ही नहीं, हर चीज़। ए मैट्रिक्स ए बराबर AIJ है ना, M/N is called a square matrix। स्क्वायर मैट्रिक्स पूरी वीडियो को देखिए, एक अलग तरीका से पढ़ाते हैं आपको। इसका हिंदी समझिए। एक आव्यूह है AIJ, ए बराबर AIJ M/N, इसको हम लोग कहते हैं वर्ग आव्यूह। क्या कहते हैं? वर्ग आव्यूह कहते हैं। वर्ग आव्यूह कहते हैं। कब कहते हैं इसको हम लोग वर्ग आव्यूह कब कहेंगे? तो ऑप्शन दिया है पहला, इफ लिखेंगे यदि m क्या हो, बराबर हो n के, b नंबर m बड़ा हो n से, c नंबर m छोटा हो n से, d नंबर क्या है, नन, कोई नहीं। तो चारों ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सही है। तो समझिए ध्यान से, इसमें देखिए क्या होगा नहीं पता, लेकिन यहां समझिए। A बराबर AIJ M/N एक मैट्रिक्स है। आराम से समझिए, आराम से, पढ़ने की बात नहीं है। देखिए, तो ये जो है ना, ये M/N, इसको बोलते हैं ऑर्डर। क्या बोलते हैं? ऑर्डर, कोटि, आव्यूह की कोटि बोलते हैं। ये क्या कहलाता है? एलिमेंट, अवयव सदस्य कहलाता है कि नहीं। अब सुनिए ध्यान से, इस मैट्रिक्स को हम लोग सबसे पहले बोलेंगे, क्या बोलेंगे? देखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन मैट्रिक्स बोलेंगे? वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह कब बोलेंगे इसको? ये जो मैट्रिक्स है ये वर्ग आव्यूह कब है? जब क्या हो, इफ m बराबर n। m बराबर n, ये जो आव्यूह है ये वर्ग आव्यूह कब होगा? जब m और n का मान क्या होगा? बराबर होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा? जब m और n का मान क्या होगा? बराबर होगा। वर्ग आव्यूह कब होगा? जब m और n का मान बराबर होगा। दूसरा देखिए, इसी आव्यूह को हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। इफ m बराबर नहीं है n के। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का हिंदी क्या होता है? आयताकार आव्यूह। क्या होता है? आयताकार आव्यूह होता है। क्या होता है? आयताकार आव्यूह होता है। तो एक आयताकार आव्यूह कब कहेंगे? जब m और n का मान बराबर नहीं हो सकता है कि जैसे पूछा है इसमें कि ये वर्ग आव्यूह है, तो बताइए क्या कौन सा ऑप्शन सही है। पूछता है कि भाई ये आयताकार आव्यूह है तो कौन सा ऑप्शन सही है। चाहे इस ऑप्शन का क्या मतलब है। तो एक क्वेश्चन के माध्यम से बहुत चीज सिखा रहे हैं आपको। फटाफट स्क्रॉल करके मत जाइए, एक तरीका सीखिए, अलग तरीका सीखिए पढ़ने का, है ना। तो समझ रहे ना, आयताकार आव्यूह के लिए शर्त है। तीसरा देखिए, तीसरा, जितने अच्छे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, प्राइम इंटरेस्ट है उनको, वो इस तरह पढ़ाई करते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह। अच्छा, इसमें जैसे मान लीजिए कि 2 3 4 5
3 2 1 7, ये हो गया क्षैतिज आव्यूह का हो गया। इसमें कितना रो है, 1 2 2 रो है, कितना कॉलम है, 4 कॉलम है। तो ये क्षैतिज आव्यूह कब कहलाएगा, जब m का मान क्या हो, छोटा हो n से। n का मान बड़ा होगा, इसी आव्यूह को हम लोग, इस आव्यूह को हम लोग, इस मैट्रिक्स को हम लोग हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कब कहेंगे, जब क्या हो, m का मान जो है n से छोटा हो, m का मान क्या n से छोटा हो, तो इससे होगा। अच्छा, इसी को बोलेंगे वर्टिकल, वर्टिकल वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स कब कहेंगे, उदग्र आव्यूह कब कहेंगे, क्या हो, m जो है वो बड़ा हो n से, क्या हो, बड़ा हो n से। तो समझ गए ना। तो कभी भी एग्जाम में आपसे पूछेगा इससे क्वेश्चन, तो आप ऐसे जवाब देंगे, जैसे कहेगा कि एक मैट्रिक्स दिया गया है, यह जो है क्षैतिज आव्यूह है, तो क्या होगा, m जो होगा n से छोटा होगा। ये उदग्र आव्यूह है, m बड़ा होगा n से। वर्ग आव्यूह है, m बराबर होगा n के। और ये आयताकार आव्यूह है, m बराबर नहीं होगा n के। ऐसे हम लोग मतलब कंडीशन समझ के काम करेंगे। तो देखिए, तो एक क्वेश्चन के माध्यम से क्या हुआ, 4 क्वेश्चन ना हो गया, हुआ कि नहीं, 4 क्वेश्चन हो गया। इसी बेस पर और भी कुछ चीजें जुड़ सकती हैं, और भी कुछ चीजें जुड़ सकती हैं, हम जोड़ सकते हैं। कैसे, चौथा के बाद देखिए पांचवा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, देखिए पांचवा को बोलेंगे क्या, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स के मतलब क्या, रो मैट्रिक्स का हिंदी क्या होता है, पंक्ति आव्यूह, पंक्ति आव्यूह। कब होता है, जब m बराबर क्या हो, 1 हो। जैसे a बराबर दिया है 1 2 3, इसमें क्या है ऑर्डर, 1 बाई 1 2 3, तो जिसमें सिर्फ एक रो हो, क्या बोलेंगे उसको, रो मैट्रिक्स बोलेंगे। इसी को बोलते हैं छठा में कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स माने स्तंभ आव्यूह कब बोलेंगे, जब क्या हो, इफ n बराबर 1 हो। जैसे एग्जांपल लेंगे हम लोग, 1 2 3, क्या हो गया, 3/1 हो गया। इसमें एक स्तंभ हो, कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। तो 6 प्रकार के सवाल आपसे बन सकते हैं, एक ही पॉइंट से इतना उठाया हमने। वैसे ही देखिए, आगे भी हम लोग मजेदार बात समझते हैं। चलिए, तो एक क्वेश्चन के माध्यम से इतना बना, ऐसे क्वेश्चन हम लोग तैयार करते हैं समझने के लिए, ठीक है ना। अब देखिए, समझिए, घबराएंगे ना बाबू, कुछ नहीं होगा। दूसरा समझ, दूसरा अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, इफ a बराबर दिया है एक मैट्रिक्स 1 2 3 4, और दूसरा मैट्रिक्स दिया है एंड b बराबर दिया है 4 3 2 1, ऐसे दिया है। तो पहला आपसे a प्लस b का मान पूछ सकता है, कैसे करेंगे, a का 4 5, 2 3 5, 3 2 5, 4 1 5, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। आपसे ये पूछ सकता है क्या कि a इंटू बी निकालिए, तो यहाँ रखिए दोनों को, 1 2 3 4, यहाँ देखिए 4 3 2 1, है ना। तो देखिए गुना कीजिए तो क्या होगा, इससे गुना करेंगे, इसमें 1 चौका 4, 2 दूना 4, 4 4 8। इससे करेंगे इसमें 1 त्रिका 3, 2 एकम 2, 3 2 5। अब इससे करेंगे इसमें 3 चौका 12, 4 दूना 8, 20 हो जाएगा। इससे करेंगे इसमें 3 दिया 9, 4 एकम 4, 9 4 13 हो जाएगा। गुना तो आपको आता है, इसलिए समझ रहे ना बात। अब देखिए, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपसे बन जाएगा। अब कुछ पॉइंट देखिए, पॉइंटवा जो दिखाएंगे ना बाबू, वही तो मेन काम है, पॉइंट्स। फर्स्ट बात, ए बी जो होता है वो बी ए के बराबर नहीं होता है, फर्स्ट बात देखिए। दूसरी बात समझिए, ए बराबर ए गुने आई गुने ए बराबर ए होता है, बराबर क्या होता है, ए होता है। आई का मतलब क्या, समझिए यहाँ पे, आई का मतलब क्या, आई का मतलब हुआ 1 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स इतना, या 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ऐसे, ये होता आई का मतलब, समझ रहे ना। ये हो गया। तीसरा देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर दिया है तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, ऐसे रहेगा। क्लियर। अब सुनिए ध्यान से,
आई का पावर, क्यों ऐसा किए हैं, याद रखिएगा कि ए बी जो है वो बी ए के बराबर नहीं होता, इसलिए आई का पावर कुछ भी कर दें आई ए होगा, मतलब आई का पावर 4 आई ए होगा, आई के पावर 10 आई ए होगा, समझे ना बात, कुछ भी करे पावर आई ए होगा। पकड़ में आ रही बात? बहुत लाजवाब चीज़ बता रहे हैं आपको, इसलिए घबराने की कोशिश नहीं कीजिए, बहुत मज़ेदार बात है। ये समझ में आ गया आपको? तो ऐसे गुना वाली बात जब आएगी तो क्या होगा, क्लियर हो जाना चाहिए। तो इस टॉपिक से भी क्वेश्चन जब आएगा तो क्या होगा, आसानी से बन जाएगा। अब अगला भी एक आता है यहाँ पे कि इफ x + 2 3 4 7 इक्वल टू x + 2 10 3 4 7 ऐसे दिया रहता है। तो देखिए x का मान क्या होगा, जब भी दो को मैट्रिक्स क्या हो बराबर के रूप में दिया रहा है, बराबर का चिन्ह रहा है तो सामने सामने का एलिमेंट बराबर होता है। देखिए बराबर सब तो है, तो इसे यहां से क्या निकला, x + 2 बराबर कितना 10, इसलिए x का मान क्या होगा, 10 घटा 2 कितना होगा, 8 होगा। ये हो जाएगा, x का मान से निकलेगा। तो जब भी बराबर का मैट्रिक्स की बात हो ना तो ऐसे हम लोग काम करते हैं। जो बता रहे हैं समझिए ध्यान से, बहुत सारा चीज़ सिखा रहे हैं इसमें आपको, जितना जरूरी है। ठीक है, चलिए आराम आराम से इसका जो पूरा ऑब्जेक्टिव सीरीज है ना, जो बता रहे हैं आपको, प्ले लिस्ट में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगा, वहाँ से आप सब समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारे कोर्स के बारे में जानने के लिए, क्रैश कोर्स के लिए यहाँ पे आप हमसे मतलब कि व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। यहाँ देखिए कह रहे कि ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक सममित मैट्रिक्स इफ क्या, पहला ऑप्शन कह रहा है क्या, ए आई जे बराबर है ए जे आई के, बी नंबर ए आई जे बराबर है माइनस ए जे आई के, सी नंबर ए आई जे बराबर ए आई जे दोनों बराबर हो, और डी नंबर माइनस कर दिया यहाँ पे सीधा, और डी नंबर नन एंटी नन ऑफ दीज। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये सम्मित वाला खेल क्या है समझाते हैं पहले। यहाँ पे देखिए, तो पहले पॉइंट समझते हैं, पॉइंट, जो बच्चे पॉइंट समझते हैं ना उन्हीं का पॉइंट बनता है। ठीक है ना, समझिए यहाँ पे पॉइंट्स ये है कि फर्स्ट देखिए ए क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। कौन मैट्रिक्स है? वर्गाव्यूह है। वर्गाव्यूह का मतलब क्या होता है, एम और एन का मान बराबर होता है, मैट्रिक्स है। देखिए तो ये जो होगा, ये जो है ये, इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक, सम्मित। कौन अभी बालक, हिंदी में सुनिए, सम्मित अवयव, सिमेट्रिक। इफ ए, देखिए ए का डैश करने पे क्या है, ए का ए आ जाए, या ए का सॉरी या ए आई जे बराबर क्या हो जाए, माइनस ए जे आई आ जाए, ये सॉरी प्लस ए जे आई है। ये ए डैश का मतलब क्या, ट्रांसपोज है। तो मतलब समझिए, अगर ए मैट्रिक्स ए है, इसको सिमेट्रिक कब बोलते हैं, जब क्या हो, ए डैश ए के बराबर हो जाए, या ए आई जे क्या हो जाए, ए जे आई के बराबर हो जाए। राइट, दूसरा बात समझिए, इसी को हम लोग बोलते हैं एस्क्यू सिमेट्रिक्स, विषम समित अवयव। हिंदी सुनते रहिए, लिखने में हिंदी और बोलने में क्या होगा, समय आपको लॉस होगा, इसलिए लिखिए यहाँ पे, समझिए यहाँ पे एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम समित अवयव। विषम समित अवयव कब होगा, इफ ए का ट्रांसपोज क्या हो, माइनस ए के बराबर हो, या ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई होता है। तो ऑप्शन में ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा। तो समित के लिए कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा ए नंबर ऑप्शन सही है, ये विषम समित का ऑप्शन सही है। समझ रहे बात को बढ़िया से। अब एक और बात सुनिए, अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स ए है तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, देखिए ट्रांसपोज का मतलब समझिए, अगर ए बराबर दिया है 1 2 3 4 5 6 दिया है, तो इसलिए ए का ट्रांसपोज क्या होगा, तो इसको जो रो में है ना, रो में, उसको बदल देंगे कॉलम में। किसे बदल देंगे, कॉलम में बदल देंगे। 1 2 3 4 5 6 ऐसे हम लोग कर देंगे, मिल गया आपको ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब ये होता है ना। ट्रांसपोज निकालने के लिए मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी नहीं है, क्लियर।
तो ई क्या होगा, ये आपका हो जाएगा, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगा, ये हो जाएगा एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स विषम समीताव्यूह। तो इससे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आराम से आप निकाल सकते हैं, बहुत ही लाजवाब तरीका से। जितना बता रहे हैं इस वीडियो में ना, देखिएगा इसी में से आएगा सब आपके एग्जाम में, पक्का 110% श्योर है हम। ठीक है, आइए आगे देखते हैं क्या है। सब कुछ समझेंगे ना तो अच्छा लगेगा, तो लाइक कीजिए थोड़ा बढ़िया से। मैट्रिक्स एक लाजवाब चैप्टर है, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं इसको, फिर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तरीका अलग रहता है ना, और मेरा अलग तरीका है पढ़ाने का भाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कहेंगे कि ए, देखिए पॉइंट लिख दीजिएगा, कुछ पॉइंट लिखा देते हैं आपको, इस पॉइंट से क्वेश्चन आएगा। ए है ना, इनवर्स इंटू ए बराबर ए इंटू ए इनवर्स बराबर होता है आई। फर्स्ट बात। दूसरी बात समझिए, ए इनवर्स का इनवर्स निकालेंगे हम लोग तो हो जाएगा ए। तीसरा बात, ए बी का इनवर्स करेंगे हम लोग तो होता है बी इनवर्स ए इनवर्स। अगर हम लोग ए बी ट्रांसपोज करते हैं तो आता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। सब याद रखिए, बहुत पूछता है ना। आई का इन्वर्स क्या आएगा, आई आएगा। ए इन्वर्स में आई से गुना करेंगे तो क्या आएगा, ए इन्वर्स आएगा। सब ध्यान देने वाली बात समझिए, बहुत लाजवाब चीज़ें होती हैं सभी, है ना। तो एंड ए इन्वर्स एंड बी इन्वर्स एग्जिस्ट, ये दोनों एग्जिस्ट करता है। कब इसका अस्तित्व होता है, कब कि ऐसा हो कि ए बी बराबर बी ए बराबर आई हो जाए। इस केस में क्या होगा, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ये सब पॉइंट्स जो है ना, ये सब देखिए सब क्वेश्चन के रूप में है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन यहाँ पे हो गया, हर में कुछ ना कुछ ज़्यादा क्वेश्चन कराए, तो कम से कम 30-40 क्वेश्चन तो आपका ऐसा ही हो जाता है। तो तरीका होना चाहिए पढ़ने का, जब 15-20 मिनट पढ़ाई करेंगे बहुत बढ़िया से कवर हो जाए। अब देखिए जाके इस सारे चीज़ को नोट्स बना के क्वेश्चन बैंक में, चाहे क्वेश्चन जो गेस्ट पेपर खरीदे वहाँ से देखिए, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे, है ना। तो अगर हमारे डिटेल्स कोर्स को चाहते हैं, बढ़िया से हमारे व्हाट्सअप कीजिए और कोर्स प्राप्त कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर अच्छा लगा है वीडियो, कम से कम 10 दोस्तों को शेयर कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।